अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे कि नई पॉलिसी आने के बाद कोई भी आदमी या औरत ईरान की नेशनैलिटी कैसे हासिल कर सकता है शादी के जरिए, नेशनैलिटी बाय मैरिज। मैं सिर्फ इसी पॉइंट को डिस्कस करूंगा। मैं अपनी वीडियो को 3 हिस्सों में तकसीम करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक इंतहाई शॉर्ट सा ओवरव्यू दूंगा कि ईरान की ओल्ड पॉलिसी क्या थी शादी के हवाले से। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी बाहर की औरत अगर ईरानी मर्द से शादी करती है तो उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कोई बाहर का आदमी अगर ईरानी लड़की से शादी करता है तो उसके लिए क्या शराइत होंगी। ये सारी डिटेल A to Z ऑफिशियल वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको मैं डिलीवर करूंगा। बढ़ते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ। इंफॉर्मेशन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को आप लाजमी लाइक कर दें। इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को आप शेयर कर दिया करें। हो सकता है कोई भी तलबगार को अपनी डेस्टिनेशन मिल जाए, अपनी मतलूबा इंफॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ईरान की ओल्ड पॉलिसी क्या थी शादी के हवाले से, नेशनलिटी बाय मैरिज। जो ओल्ड पॉलिसी थी ईरान की, उसमें तकरीबन अगर बाहर का कोई आदमी ईरानी लड़की से शादी करता है तो जो उसकी जो नेशनलिटी थी वो तकरीबन बल्कि यूं कह लें कि बिल्कुल इम्पॉसिबल थी। लेकिन औरत के लिए इसकी जो ओल्ड पॉलिसी थी, अगर बाहर की औरत ईरानी मर्द से शादी करती है तो उसका जो मिनिमम ड्यूरेशन होता था वो 5 साल होता था, ये मिनिमम था। लेकिन यह है कि वो 6 साल 7 साल भी लग सकते थे अगर उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं मिलती थी, या क्योंकि उसकी डॉक्यूमेंटेशन काफी ज्यादा हार्ड थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर नई पॉलिसी के मुताबिक कोई भी औरत, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, नेपाली हो, बंगाली हो, अफगानी हो, अगर ईरानी मर्द से शादी करती है तो उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन थी अब नई पॉलिसी में अब वो काफी ज्यादा नरम कर दी गई हैं। पहले तो ये होता था कि इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती थी वो काफी ज्यादा सख्त होती थी, काफी ज्यादा हार्ड होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हरगिज ऐसा नहीं है। 5 साल के बाद इस औरत को ऑटो नेशनलिटी दे दी जाती है। अगर उस औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश हो जाए तो उसकी जो पॉलिसी होगी, जो ईरानी पॉलिसी होगी नेशनलिटी की, वो मजीद नरम हो जाती है। लेकिन यह है कि वो वक्ती तौर पर उसमें फैसला किया जाता है। अगर आप कहें कि उसकी कोई रिटर्न उसकी पॉलिसी है, इसके बारे में इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ना किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ना कहीं भी किसी भी जगह पर किसी आर्टिकल में इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके साथ साथ जो ड्यूरेशन है वो अब 5 साल फिक्स है। 5 साल के बाद उस औरत को ऑटो ईरान की नेशनलिटी दे दी जाएगी। अब बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ। अगर कोई बाहर का आदमी ईरानी लड़की से शादी करता है तो उसके लिए नेशनलिटी हासिल करना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा। तो मेरे भाई, अगर कोई बाहर का आदमी ओल्ड पॉलिसी में तकरीबन इम्पॉसिबल था, लेकिन नई पॉलिसी में भी कोई ऐसा रूल्स डिफाइन नहीं किया। थोड़ी सी नरमी उसमें ये ईरान ने अब स्टार्ट किया है कि अगर कोई बाहर का आदमी कोई ऐसा काम करता है ईरान के लिए, ईरान की फलाह बहबूद के लिए, जिसको एक्सेप्शनल नेशनलिटी कहते हैं, तो गवर्नमेंट की स्पेशल अप्रूवल होने के बाद फिर उस आदमी को ईरान की नेशनलिटी दे दी जाती है।